हाय, मैं हूं डॉक्टर एजाज। आप देख रहे हैं लीड फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी चैनल। आज हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव थेरेपी। बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है जब वो हमारे पास आते हैं कि शॉक वेव थेरेपी क्या होता है, और ये डर जाते हैं कई बार शॉक वेव थेरेपी के नाम से सुनते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसा मशीन नहीं है कि जिससे आपको बॉडी में करंट लग जाए, कुछ ऐसा इसका नाम है। शॉक वेव बेसिकली दो तरीके के होते हैं फिजियोथेरेपी में, दैट इज वन इज रेडियल शॉक वेव थेरेपी एंड अदर इज फोकस शॉक वेव। जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वर्ल्ड वाइड फिजियोथेरेपी में, दैट इज रेडियल शॉक वेव थेरेपी। और इसका जो यूज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है, बहुत सारी कंडीशंस के लिए होता है। बट मैं जो पर्सनली जो यूज़ करता हूँ, मुझे 10 साल की एक्सपीरियंस है। दिल्ली एनसीआर में हमारे पास पहली बार थी जब ये इंडिया में आई थी, तो हमने खरीदी तब। ये मैं जो यूज़ करता हूँ, जैसे शोल्डर टेंडनाइटिस हो, टेंडनोपैथी हो, एंकल किसी का स्ट्रेन हो, और फिर ATFL टेयर हो ग्रेड 1 ग्रेड 2, उसमें यूज़ करते हैं हम। या जो उसके अलावा जो ये यूज़ होता है दैट इज एवियन में होता है। एवियन वो कंडीशन है जिसमें हिप में जो ब्लड की जो सप्लाई होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से वो ख़राब होता है। तो अगर वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, हम उसको इससे ट्रीट करते हैं। या टेंडन इंजरी हो, या किसी में वो हील्स पर हो, या जहाँ पे हड्डी ज़्यादा बढ़ गई हो, तो उस कंडीशन में हम ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली 2-4 बड़े अच्छे कंडीशंस में यूज़ होता है। हील्स पर में, एवियन के केस में, टेंडन इंजरी के केस में, जो कि नॉर्मली टेंडन इंजरी कभी भी आप खुद हील नहीं कर पाते हैं। अगर मस्कुलर इंजरी तो कई बार हील भी हो जाए विद रेस्ट या कोई ट्रीटमेंट से, बट ये नहीं होता अंटिल अनलेस हम इसको शॉक वेव दें, उससे क्या बहुत ही जल्दी ठीक होते हैं। बाकी अगर वैसे 6 महीने लेंगे, इससे हमें 2 या 4 या 5 सेशन में ही वो ठीक हो जाता है। लेट मी शो यू। हमारे पास अभी एक पेशेंट है जिनका ATFL टेयर हुआ था, तो उनको हम ट्रीट करेंगे। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा ये मशीन कैसे यूज़ होता है। ये देखिए, अभी इसमें सारे प्रीसेट प्रोग्राम्स हैं। तो ये आप एक्लियोडीनिया यानी कि एक्लिस पेन जिनको होता है उसके लिए है, फिर इंटीरियर टिबियल सिंड्रोम है, ठीक है। इसी तरीके की कैल्सिफिकेशन है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, एपिकॉन्डलाइट्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम है। लेट मी शो यू। अभी हम पेशेंट पे यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम को, आप देखेंगे कैसे यूज़ होता है। ये पेशेंट हैं, इनका ATFL आप देख रहे हैं, स्वेलिंग भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देंगे ये। तो मैं यहाँ पे इस मशीन को ऑन कर रहा हूँ, और ऑन करने के बाद मैं फ्रिक्वेंसी अपने हिसाब से सेट करता हूँ। नॉर्मली अपना अपना हिसाब है, अपनी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं 4 की फ्रिक्वेंसी भेज देता हूँ और इंटेंसिटी 1.5 से करता हूँ। और जो हमारी मशीन है इसमें 5 बार है, क्योंकि बहुत सारे मशीन अवेलेबल है अभी इंडिया में जिनका जो बार होता है वो होता है 4 बार होता है, 5 बार होता है। तो हमारे पास जो अभी लेटेस्ट हाईएस्ट है दैट इज़ 5 बार। अब इंडिया में आजकल चाइनीज़ भी आने लगे, बट उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है उन मशीनों का। ये बहुत अच्छी मशीन है। लेट मी शो यू मैकेनिक्स इसका थोड़ा सा, कि अब जैसे मैंने इसको मशीन को शुरू किया, अब मैं इसको, ये देखो ऐसे चलता है, तो इससे कोई करंट नहीं आता है। देखिए मैंने यहाँ सेट किया सारा शेड्यूल। अब मैं यहाँ पेशेंट को जैसे ही यहाँ पे करने जाऊँगा, तो ये आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ये दिया यहाँ पे, पहले पेशेंट को लगता है कि एकदम कुछ हुआ, बट देखिए कितना स्मूथली मैं दे रहा हूँ ये पेशेंट को। इस एरिया में देना है जहाँ पे ये प्रॉब्लम है। इस सेशन के बाद पेशेंट को एकदम फील होता है कि यस, आई एम फीलिंग मच बेटर। तो ये इस तरीके से हम थोड़ा दबा के भी देते हैं अच्छे से, और इस एक जगह नहीं रोकते। कई बार हम, हाँ, कहीं बार रोकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट नॉर्मली ऐसा नहीं रोकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी डू शॉक वेव में। इस मशीन के बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए। हम इस मशीन के बारे में आपको और बताएंगे कि इससे हम ट्रीट क्या कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पूरा देखिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आपको कोई कमेंट है तो हमें ज़रूर लिखिए। थैंक्स।